हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों आज हम यूटेट उत्तराखंड टेट के एग्ज़ाम सिटी और सिलेबस को देखेंगे कि कौन से ज़िले में क्या एग्ज़ाम सिटी दे रखा है और सिलेबस इसका क्या क्या होता है। तो अभी मैं आपको इसको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला यूटेट 2022 लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटी। लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 29 शहरों में किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के नाम एवं कोड निम्नवत हैं। तो आपका हरिद्वार में, यहाँ पर जो हरिद्वार और रुड़की में होगा, जहाँ पर आपका 1 और 2 दे रखा है। देहरादून में आपका देहरादून और ऋषिकेश में होगा, जिसको 3 और 4 में डिवाइड कर रखा है। उत्तरकाशी में आपका उत्तरकाशी में और वडकोट में होगा, जहां आपका 5 और 6 दे रखा है। टिहरी गढ़वाल में आपका नई टिहरी और नरेंद्र नगर में होगा, जहां आपका 7 और 8 दे रखा है। और पौड़ी गढ़वाल में आपका 3 जगह इसमें सेलेक्ट कर रखा है, जहां पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार में है। आपका ये 9, 10, 11 में इसको डिवाइड कर रखा है। चमोली में फिर आपका गोपेश्वर और कर्णप्रयाग में होगा, जहां आपका 12, 13 में इसको डिवाइड कर रखा है। फिर आपका रुद्रप्रयाग में आपका ये रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि में होगा, जहां पर इसको 14, 15 में आपका एक परीक्षा कोड यहाँ पर दे रखा है। और फिर आपका ये कुमाऊं में पिथौरागढ़ आ गया, यहाँ पर 16, 17 में, फिर चंपावत में, फिर अल्मोड़ा में, फिर बागेश्वर में, फिर नैनीताल और उसके बाद लास्ट में उधम सिंह नगर में है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 29 परीक्षा कोड दे रखे हैं। तो आप देख लेना कि आपका कहाँ पर पड़ रहा है। और यहाँ पर नीचे इसमें बता रखा है कि परीक्षा केंद्र हेतु वरीयता के अनुसार 2 शहरों के विकल्प दिए जाने आवश्यक है। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी परीक्षा शहर में 100 से कम आवेदक होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परीक्षा केंद्र द्वितीय वरीयता वाले परीक्षा शहर अथवा यथासंभव निकटतम शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। मतलब इसमें साफ साफ बता रखा है कि अगर जहां पर 100 से कम अभ्यर्थी होंगे तो वहां पर आपका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसलिए आपको 2-2, 3-3 दे रखे हैं यहाँ पे। अगर एक में नहीं होगा तो आपके जिले के आप फिर दूसरे में इसमें जा सकते हैं। अब मैं आपको इसमें सिलेबस दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट द्विस्तरीय है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। यूटेट फर्स्ट सेकंड स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। आपका एक जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा, दूसरा सेकंड शिफ्ट में होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों यूटेट फर्स्ट सेकंड परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। इसकी स्पष्ट अंकना आवेदन पत्र पर यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। तो यहाँ पर आपका बता रखा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। आपका ये MCQ होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। किसी भी प्रश्न का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे की आपकी ये एग्जाम होने वाला है। और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाषा के प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य प्रश्न पत्र द्विभाषिक अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किए जाएंगे। अंकों का विभाजन निम्नलिखित होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो प्राथमिक स्तर यूटेट फर्स्ट में जो आपका बाल विकास एवं पेडोगाजी से 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा यहाँ पर 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। द्वितीय भाषा 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। गणित 30 अंक 30 प्रश्न के होंगे। फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन आपका 30 जो प्रश्न 30 अंक के होंगे। उसी तरह आपका यूटेट सेकंड में है ये बाल विकास एंड पेडोलॉजी, यहाँ पर भी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। प्रथम भाषा आपका 30 प्रश्न 30 अंक के। इसी तरह ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट्स बना रखा है कि अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। प्रथम भाषा जो अध्ययन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा में प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा के उच्चतर होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी।
मतलब आपको जो पहले में तो हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव करना है आपका। फिर जो सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से आपको कोई एक यहाँ पर कंपल्सरी होगा। तो फिर यहाँ पर नीचे बता रखा है कि यूटी ईटी द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। आपको यूटेट सेकंड में जो आपके पास गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में से किसी एक भाषा को आपको चूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ये एग्जाम सेंटर कोड, और यहाँ पर इनने बता रखा है कि आपका सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।